एग्जाम से ना सोच जीतने की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ये पार्ट 12 5 नए एक्सप्रेशंस के साथ हाजिर है। आज का पहला एक्सप्रेशन है अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। किसी रियल व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी कहानी, लेकिन अम्यूजिंग, दिलचस्प हो और जो खुश कर दे, आदमी को हंसाए, ऐसी कहानी, इसको कहते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है ऐसी कोई छोटी कहानी जो रियल पर्सन या घटना से संबंधित है। एंटीडोट का मतलब होता है ऐसी दवा जो जहर को काटने के काम आती है, जहर को काटने के लिए दी जाती है। टेल का मतलब होता है एक काल्पनिक कहानी जो किसी घटना के बारे में हो लेकिन वो घटना रियल ना हो। एलिगोरी एक ऐसी स्टोरी या प्ले या पिक्चर को कहेंगे जिसमें कैरेक्टर या इवेंट सिंबॉलिक होते हैं, वो सिंबलाइज करते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आइडिया या किसी क्वालिटी को। उसमें एक स्टोरी में एक हिडन स्टोरी होती है। जैसे कोई भी स्टोरी या प्ले या पिक्चर हो या पोम हो तो वो एलिगोरी कहलाएगा तब जब उसके अंदर एक और बात छुपी होगी। ये एक लिटरेरी टर्म है। दूसरा एक्सप्रेशन है टू कॉज ट्रूप्स एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस टू बैटल, यानी कि जंग के लिए तैयार हो जाने के लिए, बिखर जाना, जंग के लिए तैयार होकर बिखर जाना फौज का। इसको क्या कहेंगे? डिप्लॉय। डिप्लॉय इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन। अलाइन का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ एक लाइन में रखना या एक लाइन बनाना, चीज़ों को अरेंज करना। कॉलोकेट का मतलब होता है टू सेट साइड बाय साइड, यानी कि साइड बाय साइड, अगल बगल ही रखना, साथ साथ रखना किसी दो चीज़ को। डिस्पर्स का मतलब यानी कि फैला देना, बिखेर देना। तीसरा एक्सप्रेशन है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, यानी कि अपनी ही बीवी को मारना। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है अक्सारिसाइड। अक्सारिसाइड का मतलब होता है अपनी खुद की बीवी का कत्ल कर देना। आइए देखते हैं द थ्री वर्ड्स। पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है अपने पिता का कत्ल करना। कैनिसाइड का मतलब होता है किसी कुत्ते को कत्ल करना। और एविसाइड का मतलब होता है चिड़ियों को मारना। चौथा एक्सप्रेशन है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि एक कंट्री के एम्पायर को बढ़ाना और इन्फ्लुएंस डालना दूसरी जगहों पर, दूसरे कंट्री पर। इस पॉलिसी को क्या कहेंगे? ऐसी पॉलिसी या थ्योरी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म एक ऐसी थ्योरी है, ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें सारा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट ओनर्स के पास होता है। प्रॉफिट करने का, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का सारा कंट्रोल प्राइवेट ओनर्स के पास होता है, तो ऐसे सिस्टम को कैपिटलिज्म कहते हैं। इंटरनेशनलिज्म है, यानी कि एक नेशन का दूसरे नेशन से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली कोऑपरेशन बनाना। उनके इस तरह के कोऑपरेशन को इंटरनेशनलिज्म कहते हैं। कम्युनिज्म कहेंगे एक ऐसी थ्योरी या सिस्टम जो कि जिसमें सारा जो प्रॉपर्टी होता है स्टेट का वो पूरी कम्युनिटी का होता है, किसी एक का नहीं होता। पूरी कम्युनिटी उसका हक रखती है, तो ये कम्युनिज्म है। पांचवा एक्सप्रेशन है जो कि आखिरी है टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश से किसी अनचाहे व्यक्ति को, जिसको नहीं चाहिए हमें देश में, वो उसको बाहर निकाल देना या उसको भेज देना। तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो डिपोर्ट है। कुछ लोग एक्सक्लूड की तरफ जा सकते हैं या ऑस्ट्रासाइज की तरफ भी किसी का ध्यान जा सकता है, लेकिन ये दोनों वर्ड डिफरेंट है, डिफरेंट कंडीशंस में एक्सक्लूड कर रहे हैं। और डिपोर्ट ये ख़ास तौर से किसी कंट्री से जब किसी व्यक्ति को निकाल देते हैं, उस व्यक्ति को हमें नहीं चाहिए हमारे कंट्री में वो रहे या आए, तो उसको डिपोर्ट कहते हैं। एक्सक्लूड का ख़ास मतलब होता है किसी को किसी बात से, किसी जगह से या किसी चीज़ में उसको हिस्सा लेने से निकाल देना, उसको रोक देना।
ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है समाज से किसी को निकाल देना या किसी अपनी जाति से निकाल देना। एक्सपैट्रिएट का मतलब भी होता है किसी पर्सन या मनी को बाहर भेजना, खासतौर से पैसा बाहर भेजना, तो वो भी एक्सपैट्रिएट होता है। और किसी पर्सन को बाहर भेजना ये भी एक्सपैट्रिएट होता है अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाए। और अगर नाउन के रूप में यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और किसी और देश में रह रहा है। तो ये थे हमारे 5 एक्सप्रेशंस। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब